हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे समानांतर श्रेणी का एक्सरसाइज 5.1। 5.1 का 4 नंबर का 11 नंबर से देखेंगे। 4 नंबर में टोटल 15 प्रश्न है। हम लोग पीछे का 10 नंबर प्रश्न तक देख चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके पहले वो वीडियो देख लें ताकि आगे आपको समझने में आसानी हो। तो आज हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 4 का 11 नंबर से आगे 15 क्वेश्चन है, तो इसमें पूरा आज हम लोग 5.1 को ख़त्म करता है। तो इसमें भी है कि निम्नलिखित में से एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके आगे 3 और पद लिखना है। सार्वंतर निकालना है, इसके आगे 3 और पद निकालना है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं प्रश्न संख्या 11 को। इसमें भी निकालेंगे a2 माइनस a1, इसका अंतर पता करना है। तो a2 कितना है, तो a स्क्वायर है, घटाएंगे इसमें a। तो देखिए ये अलग है, ये घटेगा नहीं, स्क्वायर में है, ये a में है, तो आप यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, तो अब a कॉमन निकालेंगे तो ये बचेगा a माइनस में 1। उसके बाद यहाँ लिखेंगे a3 माइनस a2, तो a3 आपका a क्यूब है, अब माइनस में a स्क्वायर है। देखिए दोनों में फिर क्या मिल रहा है, तो दोनों में a स्क्वायर मिल रहा है। आप a स्क्वायर बाहर करेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा a मिल जाएगा और ये माइनस में 1 मिल जाएगा। तो इस प्रकार आप देखें कि इसके बीच का अंतर क्या है, बराबर नहीं है। यहाँ a है और a माइनस 1 है, यहाँ a स्क्वायर और a माइनस 1 है, तो इस प्रकार ये अंतर इसका बराबर नहीं है। तो आगे आपको चेक नहीं करना है। अगर अंतर शुरू में बराबर नहीं हो जाए तो आप लिख देंगे कि चूंकि इसके बीच का अंतर समान नहीं है, इसलिए यह AP में नहीं है। AP में नहीं है तो आगे का कोई काम नहीं करना। अगर AP में रहेगा तब आगे 3 पद निकालना है। तो चलिए अब आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे आपका 12 नंबर प्रश्न है, √2, √8, √18, √32। इसमें भी अंतर पता करना है। तो अंतर आप पता करने सीख गए होंगे कि a2 माइनस a1 करते हैं। तो a2 आपका √8 है, तो √8 में माइनस करेंगे √2। तो देख रहे हैं कि आप √8 में √2 नहीं घटा सकते, लेकिन √8 को आप तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ेंगे, तो ये 4 गुणा में 2 तोड़ सकते हैं ना, 4 दूनी 8, और ये √2 बचेगा। और इसके आगे का प्रोसेस करेंगे तो देखिए 4 रूट से बाहर आएगा, 2 दूनी 4, तो इसको आप कर सकते हैं 2 √2 और इसमें से घटाना है √2। तो इस प्रकार आपको √2 मिल जाएगा। अब आगे फिर से चेक करना है, a3 माइनस a2 करेंगे तो यहाँ लिखेंगे a3 माइनस में a2। तो a3 आपका कितना है, तो √18 है। a3 आपका √18 है, तो यहाँ लिखेंगे √18। अब माइनस में घटाएंगे √8 को घटाना है। देखिए √18 को आप लिख सकते हैं, 18 को आप 9 गुना 2 लिखेंगे और √8 को आप लिख सकते हैं 4 और गुना में 2। देखिए 9 आपका बाहर आएगा तो 3 में बाहर आएगा ये √2, माइनस 4 रूट से बाहर आएगा तो 2, 2 √2, तो 3 √2 में 2 √2 घटेगा तो ये बचेगा √2। इस प्रकार फिर a4 माइनस a3 करना है। तो यहाँ लिखेंगे आप a4 माइनस में a3। a4 आपका कितना है, तो √32 है। आप देख सकते हैं a4 √32 है, तो यहाँ लिखेंगे कि रूट में ये 32 हो गया, इसमें से माइनस करना है √18 को, तोड़ लेना है। इसमें आपको डायरेक्ट नहीं घटाना है, ये नहीं कि √32 में √18 नहीं घटा है तो छोड़ देंगे, इसको तोड़ना है। तो आप 32 को 16 × 2 लिख सकते हैं। अब माइनस में 18 को 9 और गुणा में 2 लिख सकते हैं। इसमें से आप 16 बाहर आएगा, 4 चौके 16, 4 और ये √2 अंदर रहेगा, और 9 बाहर आएगा 3 में और ये √2 अंदर रहेगा। तो 4 √2 में 3 √2 घटेगा तो √2 बचेगा। इस प्रकार आप देखें कि तीनों के बीच का अंतर कितना है, √2 है। तो ये जाहिर सी बात है कि अंतर बराबर है तो वो AP में होगा। तो आप सिर्फ एक लिख देंगे यहाँ, चूंकि इसके बीच का अंतर समान है, इसलिए यह AP में है। इसलिए ये क्या है, AP में है। और D बराबर कितना है, तो √2 है। अब इससे आपको आगे क्या करना है, तो आगे 3 पद और लिखना है। तो आपको आगे 3 पद लिखना है। तो 3 पद मतलब a5 आप लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे a5 बराबर हो जाएगा a4 और प्लस में d। तो a4 आपका कितना था, √32 था,
√32 में डी जोड़ेंगे, डी मतलब √2 को जोड़ेंगे, ऐसे नहीं जोड़ना है, इसको तोड़ लेना है। तो √32 को आप तोड़ेंगे 16 और गुना में 2 और प्लस में ये √2 है, तो ये 16 रूट से बाहर आएगा तो ये 4 हो जाएगा, 4√2 और प्लस में ये √2, तो ये हो जाएगा आपका 5√2। इस प्रकार फिर आपको A6 निकालना है, तो आप यहाँ लिखेंगे A6 बराबर क्या हो जाएगा, A5 और प्लस में D। तो A5 आपका कितना निकला है, तो 5√2 निकला है, आप लिखेंगे 5√2, अब प्लस में D करेंगे √2, तो आपको यहाँ मिल जाएगा 6√2। इस प्रकार आप फिर A7 निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे A7 A7, तो A6 और प्लस में D हो जाएगा। तो A6 आप निकालें 6√2, तो यहाँ लिखेंगे 6√2 और प्लस में √2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7√2। इस प्रकार आपको 3 पद मिला, एक पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद। तो चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न 13 नंबर है, √3, √6, √9 और √12। इसमें भी आपको A2 माइनस A1 करना है, अंतर निकालना है। तो A2 आपका √6 है, अब माइनस करेंगे √3। तो आप यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि जब रूट में अलग अलग संख्या रहे तो ये रूट में घटेगा नहीं। √6 में √3 ये नहीं कि 3 कर देना है, ऐसा नहीं होता है। रूट में जब एक ही संख्या रहे तब उसको घटाएंगे या जोड़ेंगे। तो ये यही मिला। फिर उसके बाद आगे करेंगे A3 माइनस में A2। तो A3 आपका √9 है, तो ये √9 में घटेगा √6। तो देखिए आप ये कर सकते हैं कि √9 को आप बाहर कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, लेकिन √6 बाहर नहीं होगा। तो इस प्रकार आप √9 और √6 मिला। तो इस प्रकार देखें कि ये √6 √3 है और यहाँ √9 और √6, तो अंतर क्या है, बराबर है क्या, अंतर बराबर नहीं है। तो आप यहाँ लिख देंगे सिंपल सा कि A2 माइनस A1 इज़ नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है A3 माइनस A2। जब बराबर में नहीं है तो लिख देंगे AP में नहीं है, AP में नहीं है। देखिए अंतर बराबर नहीं है तो सीधा लिख देना AP में नहीं है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 14 नंबर है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। इसमें भी सिंपल से A2 माइनस A1 कर देना है, A2 माइनस। अब तो आप लोग पूरी तरह से समझ गए होंगे इस क्लास को, क्योंकि सब प्रश्न हो चुका है, आप लोग बहुत सारा प्रश्न बना चुके हैं। तो A2 कितना है, 3 का स्क्वायर माइनस ये 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 दिया ये 9 हो जाएगा और ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो ये घटेगा तो 9 में 1 8 बजेगा। फिर अगला करना है A3 माइनस A2, तो यहाँ लिखेंगे A3 माइनस में A2। A3 आपका कितना है, 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ लिखेंगे 5 का स्क्वायर माइनस ये 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 पंचे 25 हो जाएगा और ये 3 तिया 9। तो 25 में 9 घटाएंगे तो ये 16 आपको मिलेगा। तो आप यहीं देख लिए कि इसके बीच अंतर 8 का है, यहाँ अंतर 16 का है, तो ये AP में होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अंतर बराबर नहीं है। तो आप यहाँ लिख देंगे कि A2 माइनस A1 इज़ नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है A3 माइनस A1, A3 माइनस A2 का, बराबर नहीं है तो सीधा लिख देंगे AP में नहीं है। वेरी सिंपल है कि नहीं है, बहुत सिंपल है। चलिए अब प्रश्न संख्या 4 का लास्ट प्रश्न देखेंगे, 15वां प्रश्न, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ये प्रश्न संख्या 4 का ये अंतिम प्रश्न है, 15वां प्रश्न। चलिए इसमें भी देखते हैं कि A2 माइनस A1 अंतर पता करते हैं कि बराबर नहीं है। तो A2 5 का स्क्वायर है माइनस A1 1 का स्क्वायर है, तो इसको तोड़ेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, तो 25 में 1 घटेगा तो आपका ये 24 होगा। अब फिर A3 माइनस A2 करेंगे, यहाँ लिखेंगे A3 माइनस में A2। A3 7 का स्क्वायर है, तो आप लिखेंगे 7 का स्क्वायर माइनस में 5 का स्क्वायर, तो 7 7 ये 49 हो जाएगा और ये 25 25 हो जाएगा। इसको जब आप घटाएंगे तो 9 में 5 घटेगा तो 4 और 4 में 2 तो 2, ये 24। ये लग रहा है अंतर बराबर, लेकिन फिर भी एक स्टेप और चेक करना है। A4 माइनस A3 करना है। तो A4 आपका देखिए 73 है, 73 है, तो यहाँ लिखेंगे A4 73 हो गया, माइनस में A3 7 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर, ये 73 हो गया, ये 7 7 49 हो गया। घटाएंगे 13 में 9, 9 4 13, यहाँ बच गया आपका 6, 6 में 4 2। तो देखें इस प्रकार अंतर इसका बराबर है। तो आपको सिंपल इसमें लिख देना है कि चूंकि इसके बीच का अंतर समान है, समान मतलब बराबर है, इसलिए यह श्रेणी AP में है। और D बराबर कितना है, तो D बराबर 24 है।
अब आगे 3 पद और निकालना है, तो 3 पद A4 तक है तो A5 निकालना है। A5 कैसे निकालेंगे, तो A4 और प्लस में D करेंगे। तो A4 कितना है, तो आप देखें यहाँ A4 कितना है, 73 है। A4 73 है, तो A4 में D जोड़ दिए, सिंपल निकल जाएगा। तो ये 73 है, उसमें D, तो D कितना है, 24 जोड़ देते हैं। तो ये 4 3 ये 7 हो गया, और 7 2 ये 7 और 2 ये 9 हो गया, 97 आपको मिल गया अगला पद। इससे आगे फिर निकालेंगे तो A6 निकालेंगे। A6 हो जाएगा A5 और प्लस में D। तो A5 आपका 97 97 मिला, और D तो 24 है ही। इसको जोड़ेंगे तो 7 4 11 के लिए 1 हासिल 1 रहा, 9 2 11 1 12, 121 मिल जाएगा। 121 को आप 11 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, गरगढ़ा कैसा से। उसके बाद A7 निकालना है, तो A7 बराबर लिखेंगे A6 और प्लस में D। तो A6 आपका 121 है, प्लस में D जोड़ेंगे 24। तो ये 4 1 5 हो जाएगा, और 2 2 ये 4 होगा, ये 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको 145 मिलेगा। तो आगे ये 3 पद हुआ, ये 97 121 और 145। तो आशा करता हूँ कि आपको जो है ना ये पूरा क्लास समझ में आ गया होगा। प्रश्न संख्या 4 का पूरा प्रश्न खत्म हो गया। 15 प्रश्न, 15 इसमें हम लोग 5 प्रश्न को देखें। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग और भी प्रश्न देखे थे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।